नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका जो एमबीबीएस कोर्स है उसके बारे में आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल सीट इनटेक क्या है, फीस क्या है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है और 2025 में आपको कितने मार्क्स तक यहाँ पे सीट मिल सकती है। तो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जिससे कि आपकी नीट 2025 की जो जर्नी है वो एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आईएमएस बीएचयू बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने की वजह से ये क्या है, ये इसके लिए पूरी की पूरी सीट्स जो है वो एमसीसी काउंसलिंग से फिल करी जाती है। इसका स्टेट लेवल की जो भी काउंसलिंग होती है उनसे कोई मतलब नहीं होता है। एमसीसी काउंसलिंग क्या है? एमसीसी काउंसलिंग ये ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है। सबको पता है कि एमसीसी काउंसलिंग ऑल इंडिया लेवल काउंसलिंग है। इवन एमसीसी में ऐसा होता है, जो स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है एमबीबीएस, उनकी भी 15% सीट्स एमसीसी से ही फिल करी जाती हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, उनकी 100% सीट्स एमसीसी काउंसलिंग से फिल करी जाती हैं। ठीक है, ये नियम होता है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये बीएचयू, इसलिए इसकी 100% सीट एमसीसी काउंसलिंग से ही फिल होंगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं बीएचयू स्पेसिफिक बात करूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि अब बीएचयू में क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखो, फर्स्ट जो बैच एमबीबीएस का ग्रेजुएट हुआ था वो 1965 में ग्रेजुएट हुआ था, बहुत पुरानी है। बीएचयू अपने आप में एक नाम है। एनआईआरएफ रैंकिंग आई है इनकी, ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 5th रैंक पे रैंक किए गए एनआईआरएफ रैंकिंग। इवन दो बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन उसके बाद भी बीएचयू ने अपना जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है वो काबिले तारीफ है। इसलिए बीएचयू की बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी यहाँ पे आपको नीट के लिए, नीट बोल रहा हूँ, एमबीबीएस कोर्स के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी आपके पास क्या होनी चाहिए? आप 10+2 पास होने चाहिए विथ पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए। ये आपकी क्लास 12th की एलिजिबिलिटी है। जो मेन एलिजिबिलिटी आती है वो ये आती है कि आपका नीट यूजी एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए। नीट में जो मार्क्स होने चाहिए वो बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। ये इतना डिमांडिंग है, ऑल इंडिया लेवल का है, पूरे ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, इसलिए यहाँ की कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। इवन अगर ये स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा होता तो थोड़ी कट ऑफ लो भी एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट ऑल इंडिया लेवल में पार्टिसिपेट करता है इसलिए थोड़ी कट ऑफ हाई रहती है। जो टोटल सीट इनटेक है यहाँ पे 100 सीट्स हैं, फिर भी देखा जाए 100 सीट्स काफ़ी होती हैं, तो सीट इनटेक तो अच्छा है। जो टोटल फीस सब सारे रिसोर्सेज से मिला के लगेगी वो 1.49 लाख रुपीज आपकी टोटल फीस आएगी। अब बात कर लेते हैं 2024 का ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ क्या रहा है यहाँ पे, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि 2025 में आप क्या स्कोर टारगेट करो। ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 700 मार्क्स पे सीट मिली थी 2024 में, रैंक थी 1098। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को 699 पे सीट मिली थी, रैंक थी 1634। ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को 700 पे सीट मिली थी। ये मार्क्स बता रहा हूँ, 700 का मतलब 700 मार्क्स हैं नीट 2024 के। नीट रैंक थी बच्चे की 1585। एससी और एसटी का भी दिखा दूं, देखो आपको दिख रहा होगा ये कि कितनी हाई कट ऑफ गई है। हाई ही रहती है यहाँ की हमेशा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कभी लो हो जाए। एससी कैटेगरी से बच्चे को 665 मार्क्स पे मिला था, रैंक थी 15,063। एसटी एसटी कोटे से 650 मार्क्स पे मिला था, रैंक थी 26,209। ये रैंकिंग, ये मार्क्स आप देख रहे हो। अगर इतनी मार्क्स पे आप स्टेट कोटे से आओगे ना तो स्टेट कोटे में आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा। और इवन एम्स गोरखपुर की अगर मैं बात करूं तो 702 के आसपास तो एम्स गोरखपुर मिल गया था। तो बहुत सारे बच्चे एम्स में चले जा रहे हैं, लेकिन ये देखो ये 700 मार्क्स के आसपास आईएमएस बीएचयू मिल रहा है। मतलब 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे में आपको एम्स भी मिलने लगेगा। आप अगर जो नॉर्थ ईस्ट साइड के या साउथर्न सदर्न साइड के एम्स देखोगे तो कुछ कुछ एम्स आपको इस स्कोर पे मिल जाएंगे, लेकिन एम्स की डिमांड नहीं है, आईएमएस बीएचयू बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ की कट ऑफ हाई रहती है। 2025 की बात करें तो आपको फिर से 695 टू 700 के बीच में स्कोर करना ही करना पड़ेगा। सेम गोज विथ, ये तीनों के लिए यही आप रख लो, 695 टू 700।
थोड़ा सा सीट भले ऊपर नीचे हो जाए, अगर कुछ सीट बढ़ जाए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कट ऑफ हो जाए, अदरवाइज यहाँ का कट ऑफ एमबीबीएस के लिए लगभग ऐसे ही रहेगा। इसका आप रख लीजिए 660 के आसपास स्कोर, और इसका 645 टू 650 ही रखिए। ये आपका सेफ स्कोर होगा 2025 का। देखो जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट में कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, ज़्यादा वेरिएशन आता है लोअर लेवल के इंस्टीट्यूट में। जैसे जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी कट ऑफ में वेरिएशन आएगा। जो न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, उनकी कट ऑफ में वेरिएशन आएगा। जो 2025 में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ के आएंगी, उनमें वेरिएशन दिखेगा आपको, क्योंकि न्यू कॉलेजेस को बच्चे कम प्रेफर करते हैं। आईएमएस बीएचयू इतना पुराना कॉलेज है, इतना डिमांडिंग कॉलेज है, तो यहाँ की जो कट ऑफ में वेरिएशन होना, स्लाइट करेक्शन दिखेगा आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि 2024 में कुछ ज़्यादा इशूज हुए थे, बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए थे। इस बार अगर फेयरली कंडक्ट हो गया 2025 में नीट, तो उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे बच्चे, लेकिन कट ऑफ आपको लगभग यही दिखेगी। ठीक है, इसके अलावा भी आपका क्या स्कोर आ रहा है, आपकी क्या रैंक आ रही है, आपको कौन सी काउंसलिंग करवानी चाहिए, आपको एम्स में जाना है, एम्स के बारे में जानना है, या कौन सा कॉलेज कैसा है, आप कहाँ जाना चाह रहे हो, किस स्टेट में जाना चाह रहे हो, ये सब पूरी डिटेल में जानकारी के लिए और कंप्लीट काउंसलिंग के लिए आप करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके एक्सपर्ट के गाइडेंस में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, हम लोग आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके के अपडेट्स और क्वालिटी डेटा मिलता रहेगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।